अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपनी बेटी की डॉल वॉश करने लगी थी। वैसे तो मेरी बेटी के पास माशाल्लाह बहुत टॉयज़ हैं, लेकिन उसकी ये डॉल उसकी फ़ेवरेट है। मेरे ख़्याल से हर बच्चा ये है जिसका कोई ना कोई टॉय फ़ेवरेट है। बॉयज़ को ज़रा ज़्यादा पसंद होती हैं, कार हो जाएँ, और गर्ल्स को डॉल्स अच्छी लगती हैं। बस वो एक डॉल से खेलती है और एक छोटी-सी कैट है ब्लैक कलर की, उससे खेलती है। कैट मुझे मिली नहीं, आजकल हर चीज़ ना हमारे बेड के पीछे फेंकी जा रही है, तो मैं देखूँगी अगर मुझे मिल गई तो मैं वो भी वॉश कर दूँगी, लेकिन मुझे था कि चलो इसे वॉश कर दूँ, 2-3 दिन के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, इसे वॉश करते-करते मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर करूँगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। हम किसी को देखते हैं ना तो हमें बज़ाहिर वो पुरसुकून लगता है, तो हम कई दफ़ा कहते हैं कि ये कितना सुकून से जी रहा है, या इसे कितनी आसानियाँ मुयस्सर हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो अपने अंदर कितनी जंगें लड़ रहा है। वो क्या कुछ फ़ेस कर रहा है अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। औरतें तो ये फ़ेस करती ही हैं बहुत सी बातें, ससुराल की, समटाइम हस्बैंड की, इधर-उधर की, बहुत सी वजूहात होती हैं उनकी कि वो बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन आजकल मर्द हज़रात भी बहुत कुछ फ़ेस कर रहे हैं। बाहर की बातें, कारोबार की टेंशन, घर के मसाइल। तो हमें किसी को भी देख के ये नहीं सोचना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाए। यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़हनी सुकून दे, हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिससे हम मुतमिन हों। दिल का सुकून बहुत अहमियत रखता है, और दिल का सुकून तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र में ही है। वैसे सोप टॉयज़ मैं मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ़ अपनी ये डोल ही थी तो मैंने सोचा कि मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। अच्छी तरह वॉश करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गई वॉश, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ड्राई कैसे होगी। मैंने स्टैंड के साथ हैंग तो कर दी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ऐसे ड्राई हो, इसे ड्राई करना ही पड़ेगा। तकरीबन सबके घर में ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर ना हर टाइम कुछ ना कुछ पड़ा होता है। कोई टेबल हो जाए, स्टैंड हो जाए, चेयर हो जाए। ये हमारा टेबल ऐसा है। ये आयरन टेबल है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा होता है। मैं रात को रोज़ इसे साफ़ करती हूँ कि सुबह यहाँ कपड़े प्रेस करने होते हैं, लेकिन हम गुज़रते आते-जाते खुद भी मैं यहाँ कोई ना कोई चीज़ रख देती हूँ। आजकल मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि लोग मुँह के इतने अच्छे होते हैं ना, जब मिलें बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग हमारी बुराई कर रहे होते हैं। कई दफ़ा किसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि फ़लाँ ने हमारे बारे में ये कहा है। उस वक़्त दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन शायद अल्लाह ताला ही किसी के दिल में डाल देते हैं कि हकीकत हम तक पहुँच जाए, ताकि हमें लोगों की पहचान हो जाए। अल्लाह ताला हमें हर उस शख्स के शर से महफूज रखे जिसके दिल में हमारे लिए हसद, बुग़्ज़ या नफ़रत है, और हर बुरी नज़र से भी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें। जब हम लोगों की हकीकतों को जान जाते हैं ना, फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें, लोगों में बैठना कम कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करना कम कर दें, खुद को मसरूफ़ रखें बच्चों की तरबियत में, घर के कामों में, नमाज़, कुरान पाक में दिल लगाएँ। किचन में ये प्लास्टिक ड्रार्स पड़े हुए थे और काफ़ी गंदे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसे साफ़ कर लेती हूँ। इसे साफ़ करते हुए इतना टाइम लग गया, ये 2 हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भी समाया हुआ था। उन्हें निकाल के एक-एक को साफ़ करना, और स्टैंड सबसे बुरा लग रहा था गंदा हुआ ना, तो बस मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ किया और दोबारा से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके उसके अंदर रखीं। आजकल इतनी गर्मी है कि कुछ खाया ही नहीं जाता, पानी इतना ज़्यादा पिया जाता है। रात को ना मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि अम्मी पुदीने की चटनी बना रही हैं, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस मुझे भूख लग गई देख के। मैंने कहा अम्मी मैं भी खाना खाऊँगी, जबकि पहले मैं कह चुकी थी कि मैंने रात का खाना नहीं खाना। घर के काम साथ-साथ कर लिए जाए ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मैंने इन ड्रॉअर्स को साफ़ करने में बहुत टाइम लगा दिया था। मुझे देख के भी उलझन हो रही थी कि बस इसे साफ़ कर लूँ, लेकिन बस करती हूँ क्या है कि ज़्यादा टाइम हो गया और साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगा फिर। अच्छा, किस-किस के साथ ऐसे होता है कि अपने लिए जो काम करना होता है ना, वो अक्सर हमसे रह जाता है। पहले मैं रोज़ चिया सीड भिगो के रख देती थी कि सुबह-सुबह ले लेती थी। फिर ऐसे हो गया कि एक कभी भिगो दिए, कभी नहीं, कभी भिगो दिए, कभी याद आ गया तो रख लिए, नहीं तो रहने देती थी। आज भी मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि मैं 1 चम्मच थोड़े से पानी में भिगो के रख दे, सुबह फिर इसी में ही और पानी ऐड करके पी लूँगी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।